देखिएगा, पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, तनाव एक परिचय, यानी तनाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तनाव की अवधारणा क्या है, या तनाव की प्रकृति क्या है, और तनाव का स्रोत क्या है। तीनों में जो मैंने बताया, जैसे तनाव की प्रकृति क्या, यानी तनाव कितने प्रकार का है, तनाव के क्या क्या लक्षण होते हैं, और तनाव के क्या क्या स्रोत हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलता ही मिलता है। यानी तनाव क्या होता है, यानी कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप उसके बताने पड़ेंगे। भाई तनाव क्या है, आप सबने सुना भी होगा कि हर व्यक्ति को भाई तनाव होता ही रहता ना। जैसे भाई किसी को किसी चीज का तनाव, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, या उसको बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस ले रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तनाव कह रहे हैं। तो देखिएगा, इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखेंगे, सबसे पहले तनाव की बात करेंगे। देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें तनाव शब्द, अगर मैं बात करूं तो यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है तंग करना। यानी तनाव शब्द जो है, यानी स्ट्रेस जो है, वह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है तंग करना। आज यह चाहे स्कूल हो, भाई अगर चाहे कोई स्कूल हो या कहीं कार्यस्थल हो, दिन प्रतिदिन जीवन में एक नया शब्द हम लोगों के मामले में यूज होता है। हर व्यक्ति से बोलेगा ना, हर व्यक्ति बोलेगा भाई मैं बड़े तनाव में हूं, बहुत डिप्रेशन में हूं, स्ट्रेस में हूं, ये सारा चीज व्यक्ति बोलता है ना। और हम लोग ऐसे लोगों से काफी संपर्क में आते हैं, हमसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो तनाव में है या अपने जीवन में तनाव अनुभव कर रहे हैं। यानी कोई कोई व्यक्ति यानी स्ट्रेस में है। कई बार हम लोग स्ट्रेस भी लेते हैं, जैसे भाई कोई बच्चा है एग्जाम के कारण उसका स्ट्रेस है, तनाव है। कोई हो सकता है घर की आंतरिक कलह हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, इस वजह से कई बार हम लोगों को तनाव हो जाता है। ठीक है, हम अक्सर तनाव का अनुभव करते हैं। यानी तनाव को व्यक्ति ज्यादातर क्या करता है, फील करता है। जैसे पारिवारिक दबाव है, नौकरी चाकरी करते हैं, वहां पर जो आपका बॉस है, आपका जो सीनियर है, या आप पर काम का प्रेशर है, या आपको एग्जाम का तनाव है, किसी को अपने एग्जाम में फेल होने का, पास होने का, इस प्रकार से हम लोग वहां पर तनाव को देखते हैं। यानी हमें स्ट्रेस होता ही है, और ये लगभग हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः हमारे जो सामान्य जीवन में भी हम लोग इस तनाव, इस डिप्रेशन को या इस स्ट्रेस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तनाव की उत्पत्ति मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान से पता लगाया जा सकता है। 17वीं शताब्दी में इसका उपयोग व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दर्शाने के लिए, यानी कह सकते हैं तनाव को पहली बार 17वीं शताब्दी में इसको यूज किया गया, जब लोगों ने अपने यानी व्यक्तियों को जब जीवन में कठिनाई होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, तब कह सकते हैं कि तनाव का यूज होने लगा। मुख्य रूप से दबाव, तनाव या बल के रूप में इसका वर्णन किया जाता। तनाव क्या, जैसे कोई व्यक्ति प्रेशर महसूस कर रहा, वो भी एक प्रकार का क्या है, तनाव है। जैसे फैमिली में तनाव है, टेंशन है, जैसे कहीं पर टेंशन हो गई है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया है, एग्जाम के कारण हो सकता है किसी बच्चों का एग्जाम को लेकर के तनाव हो, किसी को भाई नौकरी चाकरी में तनाव हो सकता है। तो इन जगहों पर हम लोग तनाव को महसूस करते हैं। ठीक है, तनाव की प्रारंभिक अवधारणा मुख्य रूप से इसे बाहरी उत्तेजना को बताने पर है। हालांकि बाद में इसे कुछ उत्तेजना की एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया गया। केनन द्वारा एक अध्ययन में लिखा गया है, किया जा सकता है कि उन्होंने मुख्य रूप से संघर्ष और पलायन की प्रवृत्ति का अध्ययन किया है। यानी कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी चीज में खास से उत्तेजना को बताता है, यानी तनाव क्या उत्तेजना है। जैसे मान लो कि हम किसी चीज को सोच रहे हो, भाई वो जल्दी चीज हो जाए, जैसे यानी किसी को एग्जाम को लेकर के तनाव, तो उसको एक प्रकार से उत्तेजना, पता नहीं भैया एग्जाम में मेरे साथ क्या होगा, मैं फेल हो तो नहीं जाए, इस कारण से व्यक्ति को स्ट्रेस यानी तनाव हो सकता है ना। दूसरा हम कह सकते हैं जैसे परिवार में कोई व्यक्ति उत्तेजित है, उत्तेजना ही जो होती है वह तनाव में बदलते यानी स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, शैली ने तनाव को शारीरिक की एक निश्चित मांग के रूप में वर्णित किया है, जो उस पर बनी हुई। उन्होंने आगे कहा कि यह गैर विशिष्ट है। तनाव को परिभाषा ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें पर्यावरणीय घटनाएं, शक्तियां जिन्हें तनाव कहा जाता है, एक जीव के अस्तित्व और स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकती हैं। यानी तनाव एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति का जीवन और स्वास्थ्य संकट में पड़ सकता है। अरे भाई जो आदमी ज्यादा तनाव लेगा, ज्यादा स्ट्रेस लेगा, तो भाई उसका बीमार हो जाएगा,
स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या किसी व्यक्ति का जीवन कह सकते हो कि संकट में पड़ सकता है। और तनाव क्या है? मन और शरीर की एक उत्तेजना है। क्या कह सकते हैं? तनाव क्या भैया? मन यानी हमारा जो मन है और जो हमारा शरीर है उसकी उत्तेजना को हम लोग क्या कह सकते हैं? तनाव कहा जा सकता है। यानी तनाव यानी जब हम किसी चीज को लेकर के उत्तेजित हैं, या हमें बहुत ज्यादा लग रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई आगे का कैसे चीजें होंगी, तब हम उसको यहां पर तनाव कह रहे हैं। यानी तनाव एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना भाई, किसी को एग्जाम का तनाव है, ठीक है, किसी का घर परिवार में पति पत्नी के रिश्ते में तनाव होता है, ठीक है, गली मोहल्ले में कारण से आपसे तनाव हो सकता है, शादी ब्याह को लेकर के तनाव हो सकता है, जमीन जायदाद को लेकर के तनाव हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार के क्या है? तनाव है। तनाव एक ऐसी चीज है जो हमारे स्वास्थ्य को और हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है, कि जोखिम में डाल सकती है ना। तनाव क्या है? जो आपके स्वास्थ्य हेल्थ को खराब करता है भाई, तनाव ना। यानी तनाव क्या करता है कि हमारे स्वास्थ्य को और हमारे जीवन को खतरे में डालने का काम करता है ना। यही तो तनाव है ना। अब जैसे हम तनाव के कारण कौन कौन से हैं, तनाव के कारण कौन कौन से हैं भाई? तनाव के कारण अगर मैं बात करूं, जैसे द्वंद्व एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे किसी को लेकर के द्वंद्व है, जैसे मैं कुछ कहता हूं, मेरे घर वाले कुछ कहते हैं, ये तनाव का कारण हो सकता है ना। या आप भावनात्मक रूप से आप तनाव में हो सकते हैं, आप किसी से कुछ आपकी उम्मीदें हैं और भैया वो उम्मीदें नहीं पूरी हो रही, तो हो सकता है आप में तनाव हो सकता है। जीवन में आपकी ऐसी कोई घटना घट गई जिस कारण से भी व्यक्ति को तनाव हो सकता है। ये सब तनाव के कारक हैं। शारीरिक अवस्था, जैसे भाई किसी व्यक्ति शारीरिक रूप से भी तनाव में हो सकता है, ठीक है, ये शरीर में भैया कोई बीमारी हो गई है, इस कारण से व्यक्ति भी तनाव में हो सकता है। दूसरा, स्कूल और कार्यस्थल को लेकर के, अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो हो सकता है एग्जाम को लेकर के, स्कूल को लेकर के, या आप नौकरी चाकरी करते हैं तो नौकरी को लेकर के, इन चीजों को लेकर के हमारे तनाव हो सकता है। कर्तव्यों को लेकर के व्यक्ति में तनाव हो सकता है। जैसे तुम्हारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी है तो इस कारण से भी तुमको तनाव हो सकता है। यानी कर्तव्यों को लेकर के भी हम लोगों में क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है ना भाई। जैसे आपको किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ी हुई है तो तनाव हो सकता है ना। जैसे मान लो भाई किसी को बहन की जिम्मेदारी है, किसी को बेटी की जिम्मेदारी है, या कोई किसी की जिम्मेदारी ले रखा है, घर परिवार में होता नहीं, तो जिम्मेदारियां भी हमको तनाव देती हैं। और किसी से जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके किसी के ऊपर है, तनाव देता है। शारीरिक रूप से अगर सक्षम नहीं है आप चल पाने में, फिरने में, सुनने में, बोलने में, ये चीजें भी व्यक्ति में तनाव का कारण बन सकती हैं। जीवन में आपके अगर ऐसा कुछ, यानी जीवन की जो घटनाएं हैं, करें ना, जीवन में अगर आपके कुछ अच्छा घट रहा है या कुछ बुरा घट रहा है, या आप जो सोचा नहीं था वैसी घटना घट गई है, यह भी चीज क्या कर सकती है? आपको तनाव में डाल सकती है। इस कारण से भी भैया मेरे आप तनाव में जा सकते हैं। भावनात्मक फीलिंग किसी की हट हो गई भैया, इससे इस कारण से भी तनाव का कारण हो सकता है ना। जैसे तुमने किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल रखी हैं, ये भी कारण क्या कर सकता है? आपको तनाव में डाल सकता है। इस कारण से भी आप क्या हो सकता है? तनाव में जा सकते हैं। ठीक है, ये सारा तनाव का। अब तनाव की प्रकृति क्या है? देखो, तनाव जो है नमक और काली मिर्च की तरह है भाई। हर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस होना भी चाहिए। अगर जिस इंसान के जीवन में तनाव ही नहीं है तो कोई काम ही नहीं करेगा। जब कोई स्ट्रेस नहीं है तो कोई काम ही नहीं करेगा। तनाव कह सकते हैं, तनाव जीवन में नमक और काली मिर्च की तरह है भैया। नमक ज्यादा हो जाएगा तो खा नहीं पाओगे, और मिर्च ज्यादा हो जाएगी तब भी खाया नहीं जाएगा। यानी आवश्यकता अनुसार तनाव भी होना जीवन में जरूरी है। यानी तनाव हमेशा खराब नहीं होता है, कई बार तनाव अच्छा भी होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को अपने एग्जाम को लेकर के किसी प्रकार का तनाव नहीं है तो हो सकता पढ़ेगा ही नहीं। अगर किसी को लेकर के रिश्तों में अगर उसको किसी प्रकार का वही नहीं है तो भाई रिश्ता तो एक दिन वैसे टूट जाएगा ना, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। यानी तनाव, देखो कहा जा रहा है जीवन में तनाव के बिना कोई भी व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों को करने में, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा। भाई अगर हमारे जीवन में तनाव नहीं रहेगा तो हम जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का तनाव नहीं है तो आप जीवन में कर नहीं, और ज्यादा तनाव ले लिया तो खराब है, और कम तनाव ले लिया वो भी खराब। यानी तनाव एक
लिमिट में होना चाहिए। स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी तो आदमी का सिर में दर्द हो जाएगा और बीमार हो सकता है, अस्पताल जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं ले रहा है तो वो यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि वो लापरवाह व्यक्ति हो जाएगा ना, लापरवाही आ जाएगी अगर बिल्कुल ही तनाव नहीं किसी चीज को लेकर के। यानी जिस तरह आवश्यकता से अधिक नमक भोजन का स्वाद खराब कर देता है, उसी प्रकार से अत्यधिक तनाव व्यक्ति के शरीर को खराब कर देगा। यानी तनाव चाहिए, लेना चाहिए, व्यक्ति को स्ट्रेस लेनी चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रेस ना ले ले कि उसके जीवन में बाधा जाए, वो बीमार हो जाए या वो दुखी हो जाए। व्यक्ति को इसका सामना करने में अत्यधिक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के साथ ही कार्य क्षमता उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब भैया मेरे, जो आदमी ज्यादा तनाव लेगा, ज्यादा स्ट्रेस लेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका तो मानसिक दिमाग से बहुत तनाव अगर कोई आदमी लेता है तो काम भी नहीं कर पाता। सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत टेंशन में होंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, यानी आप में नेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी काम करने की क्षमता जो है वो बिल्कुल घट सकती है। कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में तनाव ले रहा, तनाव लेने से होता है, यानी तनाव से नकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक तो होता है लेकिन कई बार इसके लाभ भी होते हैं। भाई अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत तनाव लेगा तो हो सकता है, जैसे किसी इंसान को अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही तनाव नहीं ले रहा तो बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा, समझ रहे हो। तो तनाव अच्छा भी होता है, तनाव खराब भी होता है। तनाव नमक यानी जैसे खाने में स्वाद अनुसार नमक मिला जाता है, वैसे व्यक्ति के जीवन में तनाव भी जरूरी है। लेकिन अत्यधिक तनाव अगर कोई व्यक्ति लेगा, ज्यादा ही स्ट्रेस अगर कोई इंसान लेगा, तो जीवन में क्या हो सकता है कि उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। क्या समझ रहे हो, यानी हेल्थ खराब हो जाएगी, आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन लेगा तो आदमी को उससे कोई बात करेगा तो उस काटने को दौड़ेगा, समझ रहे हो। इस प्रकार का व्यवहार किसी इंसान का हो सकता तनाव में। ठीक है, ये तनाव कितने प्रकार का तनाव होता है, जैसे तनाव के प्रकार, भैया तनाव कितने प्रकार का, तनाव मुख्यतः 2-3 प्रकार का होता है। जैसे एक है यूट्रस, एक प्रकार का तनाव है, इसे अच्छा तनाव कहा जाता है। वांछनीय तनाव जैसे शादी और नौकरी के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण तनाव को यूट्रस तनाव के रूप में परिभाषित, यानी एक अच्छा तनाव होता है जिसे भाई अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत तनाव ले रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने किसी चीज के प्रति सजग है, जागरूक है। जैसे किसी को एग्जाम को लेकर के तनाव है तो भाई एग्जाम में कहीं फेल ना हो जाए, कहीं बैक ना जाए। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को लेकर के, शादी को लेकर के, ब्याह को लेकर के, नौकरी चाकरी को लेकर के अगर सजग है तो तनाव अच्छा है, ये अच्छा, यानी ये अच्छा तनाव है। दूसरा न्यूट्रस एक तनाव, जब तनाव ना तो सहायक है ना तो, यानी बीच का तनाव होता है, यानी ना तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है भैया ना तो आपको फायदा पहुंचा रहा है, यानी इसको बोलते हैं न्यूट्रस, न्यूट्रल है, बीच का न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ना तो फायदा कर रहा है ना तो घाटा कर रहा है, बीच का तनाव। और चौथा तनाव होता है भैया, तीसरे प्रकार का जो तनाव है डिस्ट्रेस। क्या होता है डिस्ट्रेस, यह तनाव तीसरी श्रेणी का है, इससे अधिकतर लोग आमतौर पर तनाव कहते हैं। डिस्ट्रेस तनाव जब व्यक्ति अनुभव की जाने वाली उत्तेजना में अधिक होता है। डिस्ट्रेस को तीव्र तनाव या दीर्घकालिक तनाव कहा, यानी जैसे किसी चीज को लेकर के जब आप स्वयं किसी तनाव को फील करते हैं। एक है हाइपर स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस क्या है, अत्यधिक तनाव को कहा जाता है। और हाइपोस्ट्रेस ये तनाव को कहा, सबसे ज्यादा तनाव की उच्चतम अवस्था में से करें, यानी तनाव की सबसे वीक यानी सबसे ऊपर की अवस्था में इसको बोलते हैं तनाव। यानी तनाव लगभग 5 प्रकार का होता है। एक तो भैया अच्छा तनाव है, फिर दूसरा न्यूट्रल तनाव यानी जो बीच का है, ना तो आपको सपोर्ट करेगा ना तो आपको नुकसान देगा। तीसरा है डिस्ट्रेस यानी जब आप तनाव को फील करते हैं। फिर हाइपर स्ट्रेस और है हाइपोस्ट्रेस। कुल 5 प्रकार का क्या होता है तनाव होता है जी। कहने का मतलब क्या है कि तनाव व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, लेकिन अत्यधिक तनाव लेने से व्यक्ति का शरीर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकते हैं। अगर व्यक्ति बिल्कुल भी तनाव नहीं लेगा तो व्यक्ति लापरवाह हो सकता है, अपने काम के प्रति उसमें लापरवाही आ जाएगी। यानी तनाव खाने में नमक की तरह होता है कि अगर जिस प्रकार से खाने में नमक
आवश्यकता अनुसार मिलाना होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी तनाव जरूरी है। तनाव हमेशा नकारात्मक नहीं था, क्योंकि हम लोग तनाव को, स्ट्रेस को हमेशा नेगेटिव देखते हैं, नकारात्मक ही मानते हैं। लेकिन हर प्रकार का तनाव खराब तनाव नहीं होता है, कुछ अच्छा भी तनाव होता है। जैसे भाई किसी को एग्जाम को लेकर के तनाव होता है, अच्छी बात है, वो अपने एग्जाम को लेकर के सजग है, जागरूक है, पढ़ने के लिए, चीजों के लिए, समझ रहे हो, ये तनाव अच्छा तनाव है। लेकिन वही तनाव जब आप ज्यादा लेने लग जाएंगे, वो तनाव आपके लिए खराब तनाव हो जाएगा, जो आपको अस्पताल पहुंचा सकता है, जो आपको बीमार कर सकता है। इस प्रकार के यानी ज्यादा भी होना आपके लिए खतरनाक है। तनाव के कौन कौन से लक्षण हैं भैया? जैसे अगर हम लोग किसी को कहें कि फलाना व्यक्ति तनाव में है, यानी वो व्यक्ति, कोई इंसान हमें अगर तनाव में दिख रहा, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तनाव का पहला कारण शारीरिक लक्षण। अगर किसी इंसान को शारीरिक रूप से अगर ये चीजें हो रही तो समझ लो तनाव हो रहा। क्या क्या होगा? जैसे पेट खराब हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, माइग्रेन हो रहा है, दर्द और पीड़ा हो रही है, सीना दर्द कर रहा है, दिल तेज तेज धड़क रहा है, नींद कम आ रही है, मुंह सूख जा रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, और बार बार संक्रमण हो रहा है, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आप में हो रही तो आप में तनाव हो सकता है। ये शारीरिक तनाव है, यानी ये शरीर में, बॉडी में दिखाई देगा। अगर ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो यानी आपको शारीरिक तनाव हो गया। कौन कौन सा तनाव हो रहा है? जैसे भैया आपको ऊर्जा की कमी है, यानी आप में एनर्जी नहीं बची है, यानी आप शारीरिक तनाव हो गए। आपके पेट में खराबी है, हेड यानी सिर दर्द करता है, माइग्रेन हो गया है, सीना दर्द कर रहा है, दिल तेज तेज धड़क रहा है, नींद कम आती है, आपका मुंह सूख जाता है, और आपकी हड्डियां जो हैं खिंच गई हैं, हड्डियों में, मांसपेशियों में तनाव होता है, ठीक है, और बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है। ये क्या है? तनाव के शारीरिक लक्षण हैं। अगर ये चीजें अगर आपको शरीर में दिखाई देती हैं, इसका मतलब आप तनाव ले रहे हैं, या आप में तनाव के लक्षण हैं शारीरिक। दूसरा होता है संवेगात्मक, यानी कह सकते हैं कि आदमी भावनात्मक तनाव है। संवेदनात्मक भावना, यानी आप भावनात्मक तनाव क्या होता है? अगर आप किसी चीज को लेकर के निराश हो गए हैं, तो हो सकता है ये आपका तनाव हो सकता है। जैसे आपको भैया किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी और उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं, निराशा का भाव होना भी एक प्रकार का तनाव। किसी चीज के प्रति जब हम निराश हो जाते हैं तो ये भी एक प्रकार का तनाव है, ये संवेगात्मक तनाव है। चिड़चिड़ापन, देखा होगा बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, जैसे कुछ बोलोगे तो काटने का दौड़ेगा, तो क्या है? इसको बोलते चिड़चिड़ापन। जैसे तुमने किसी को बोला खाना खाओगे, खाना नहीं खाएंगे, ऐसे बोल देता ना, घरों में देखा होगा, एक प्रकार का तनाव है व्यक्ति का। क्या? चिड़चिड़ापन। देखा होगा ना, जैसे बूढ़े घरों में हो जाते हैं, या आपका पापा वापा आपके कभी आए तो ऐसे बोल दे रहे हैं, इसका मतलब डिप्रेशन है, तनाव है, इसलिए आदमी बोलता है इस प्रकार का चिड़चिड़ापन। आसानी से उत्तेजित होना, जैसे आपने किसी को थोड़ा सा छेड़ा, तुरंत बिखर पड़ा आदमी, ये क्या? आसानी से, ये भी एक प्रकार का तनाव है। व्यथा अनुभव करना, यानी कोई व्यक्ति अपनी व्यथा बता रहा है, तनाव में है। अकेलापन महसूस करना भी एक प्रकार का भैया तनाव है। और उदास अनुभव करना, यानी कोई व्यक्ति बहुत उदास फील कर रहा है, कोई इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, कोई व्यक्ति कह सकते हो कि चिड़चिड़ा हो जा रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कहने से यानी उत्तेजित हो जा रहा है, लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है, तो सारे संवेगात्मक तनाव, यानी वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव और भैया डिप्रेशन में बैठा है, या कह सकते हो उसमें स्ट्रेस हो गया जी। मनोवैज्ञानिक तनाव क्या होता है? यानी मेंटली तनाव कैसे होता है? जैसे अगर हम लोग बात करें चिंता करना, यानी अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी चीज की चिंता कर रहा है, इसका मतलब वो तनाव में है। चिंता करना क्या एक प्रकार का तनाव है जी। दूसरा, निरंतर विचारों का अनुभव करना है, जैसे हम बार बार कुछ ना कुछ हमारे मन में कुछ चल रहा है, क्या भी क्या है? एक प्रकार का तनाव है, यानी बार बार हम किसी चीज के बारे में भैया मेरे हम लोग सोच रहे हैं, तो यह भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? तनाव है, यानी हम उसको बार बार सोच रहे हैं, यह भी क्या है? कि हमें ये तनाव हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का तनाव है। चिंता में संगठन में भूल जाना, जैसे आप भूल जाते हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके निर्णय खराब हो रहे हैं, या आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा निराशावादी हो गए हैं, तो ये चीजें आपकी क्या है? तनाव है। एक ऐसा तनाव मनोवैज्ञानिक तनाव है। अगला व्यवहारात्मक तनाव क्या होता है? व्यवहार में क्या दिखाई देगा? जैसे अगर यानी किसी के काम में अगर गिरावट आ गई, जैसे कोई आदमी भाई एक दिन में 50 किलो, जैसे एक आदमी दिन में बहुत काम करता था लेकिन अगले दिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब तनाव में है। यानी प्रदर्शन में गिरावट, यानी आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, तनाव।
जैसे कोई बहुत पढ़ता था पहले, अब बिल्कुल नहीं पढ़ा, हो सकता तनाव हो सकता है। कोई नशा करने लग गया है, ये तनाव में भी होता है, जैसे दारू पीने लग गया है, बेवड़ा हो गया है, ड्रग्स व्रग्स लेने लग गया है, सिगरेट उकरेट पीने लग गया है, ये सारी चीजें तनाव का कारण है। खासतौर से यानी कह सकते हो कि नशे का प्रयोग करना, अचानक कोई व्यक्ति नशा करने लग जाए या कुछ भी करने लग जाता है, व्यक्ति में तनाव है, सिंपल सी बात है। दुर्घटना की प्रवृत्ति, यानी जैसे जाते जाते मतलब जा रहे थे, एक्सीडेंट हो जा रहा है, बार बार बच जा रहे हैं, तनाव है। चिंताजनक व्यवहार करना, हर चीज को लेकर के आदमी चिंता बहुत करता है। खराब समय प्रबंधन, यानी कोई व्यक्ति समय से कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है, लेट हो जा रहा है, काम समय पर नहीं हो पा रहा है, ये तनाव का कारण हो सकता है। समझ रहे हो क्या कारण है जी? ये तनाव का कारण है, ठीक है। और भूख में बदलाव ना, यानी किसी को पहले बहुत भूख लगती थी, अब खाना नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रही है। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेजी से बात कर रहा, आपसे बहुत तेजी से बात करता, किसी की तो नॉर्मल वैसी होती है, लेकिन अचानक से अगर कोई व्यक्ति पहले तो नॉर्मल बात करता था, लेकिन अब अचानक बहुत तेजी से बात करता है, तो तनाव है। कोई आदमी बहुत तेजी से चल रहा, तेजी से चलना, तेजी से खाना खाना, और कोई आदमी अगर कुछ बोल रहा है तेजी से और उसमें उच्चारण की गलतियां, यानी बोलने में गलतियां हो रही हैं, ये सारी चीजें क्या है? तनाव है। ये क्या है? तनाव के लक्षण हैं। अगर आप में तनाव होगा तो भैया आपके शरीर में भी आपका तनाव, शारीरिक तनाव होता है, संवेगात्मक तनाव होता, मनोवैज्ञानिक होता है, और व्यवहारात्मक लक्षण में सारे तनाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तनाव के स्रोत क्या है? स्रोत यानी भैया तनाव के कौन कौन से स्रोत हैं? तो तनाव का पहला स्रोत है कुंठा। कुंठा तब घटित होती जब किसी व्यक्ति लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को विफल कर दिया जाता है। यानी हम कुछ सोच रहे थे और हमें उसमें असफलता मिल गई, भैया इस कारण से तनाव हो सकता किसी व्यक्ति में। यानी आपने कुछ सोचा था, आपके अनुसार नहीं, रवि को अपनी प्रमोशन की उम्मीद थी, हालांकि उसे वह नौकरी मिली तो उसे निराशा की संभावना है। यानी जैसे मान लो आप कुछ सोच रहे थे लेकिन आपको मिला नहीं, तो क्या है? यह एक प्रकार की कुंठा है। कुंठा हम लोगों में तनाव का कारण बन सकती है। उद्देश्यों में द्वंद्व होना, कहने का मतलब है कि आपके जो उद्देश्य हैं उसमें बहुत ज्यादा इसको करना है कि उसको करना है, यानी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई फैसले नहीं ले पा रहा है तो यह भी क्या हो सकता है? तनाव का एक बड़ा कारण हो सकता है। आपके उद्देश्य जो है, यानी आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो उद्देश्य हैं वह उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यह भी तनाव उत्पन्न कर सकता है, यह भी तनाव का कारण है। समझे ये सारा? जिसे उपागम परिहार द्वंद्व, यह एक लक्ष्य है जो सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। उदाहरण के लिए विदेश में नौकरी करने वाला व्यक्ति इस अवसर को लेकर के उत्साहित होता है, लेकिन उसे इस तथ्य का सामना करना पड़ता है कि उसे परिवार से दूर होना पड़ेगा। इस प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू व्यक्ति को तनाव कर सकते हैं। भैया किसी चीज को लेकर के अच्छा लग रहा है, साथ में खराब, जैसे किसी आदमी की नौकरी अमेरिका में लग गई तो अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, अमेरिका में जाकर के डॉलर कमा लेगा, ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में परिवार छोड़ करके जाना पड़ेगा और देश यहीं छोड़ के सब जाना पड़ेगा, यानी ये उसके लिए नकारात्मक है। तो ये सारी चीजें हमको क्या कर सकती हैं? तनाव में ये सारी चीजें क्या तनाव का कारण हो सकती हैं। दोहरा उपागम का मतलब होता है कि जब हम दो चीजों के बीच में फंस जाते हैं, समझ रहे हो? दो चीजों के बीच में कि इसको करें कि उसको करें, इसको कुछ कहेंगे तो फलाने नाराज हो गए, फलाने कर देंगे नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार की चीजें भी हमें क्या करती हैं? तनाव का कारण बनती है ना। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों से आपको बहुत उम्मीद है, लेकिन आप उनकी बात माने या इनकी बात माने, जैसे मान लो कि आप अपने मम्मी की बात माने या पापा की बात माने, तो इस प्रकार की चीजें क्या कर सकती हैं? आपको तनाव में डाल सकती हैं। तीसरा भैया तनाव का स्रोत है दबाव, यानी जब आप किसी चीज पर प्रेशर फील करते हैं, आप पर बहुत ज्यादा दबाव है, दबाव भी क्या है? तनाव का एक बहुत बड़ा स्रोत है। दबाव तनाव का एक स्रोत है जो बाहरी और आंतरिक हो सकता है। बाहरी से दबाव होते हैं प्राकृतिक रूप से, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे किसी को दबाव रहता है, भैया कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, या मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, ठीक है? यह दबाव है। ये सारी चीजें क्या करती हैं? व्यक्ति को तनावग्रस्त करती हैं। इन सभी कारणों से क्या इंसान तनाव में जा सकता है या तनाव
में डाल सकता है। ठीक है, तो तनाव के क्या है, ये अलग अलग स्रोत हैं। जीवन की घटनाएं, जैसे मान लो तनाव का और कारण, जैसे किसी की भैया मेरी नौकरी चली गई, किसी की शादी हो गई, ये ऐसी चीजें हैं जीवन की घटनाएं जो व्यक्ति को तनाव में डाल सकती हैं। नौकरी खो देना, या शादी हो जाना, या शादी टूट जाना, या तलाक हो जाना, ये सारी चीजें किसी व्यक्ति को तनाव में डाल सकती हैं, तनाव का कारण बन सकती हैं। दैनिक बाधाएं, आपके जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं, जैसे आप समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज्यादा काम दे दिया गया है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ये सभी कारण भी हमको तनाव में डाल सकते हैं। कई बार पारिवारिक तनाव भी, परिवार में भी तनाव का कारण हो सकता है। अंतर व्यक्तिगत संबंध, रिलेशन, संबंधों में कई बार हम लोग तनाव में, जैसे किसी को गलत फहमी हो गई किसी चीज को लेकर के तनाव हो सकता है, कोई व्यक्ति आपके प्रति हिंसक है, या आप पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो ये चीजें आपको क्या कर सकती हैं, तनाव में डाल सकते हैं। सारी चीजें क्या भाई मेरे तनाव के स्रोत हैं। सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी व्यक्ति तनावग्रस्त हो सकता है, जैसे आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको बहुत भीड़ मिल रही है, आपको पोल्यूशन की समस्या है, ठीक है, ये सारी परिस्थितियां भी तनाव का कारण बन सकती हैं। क्या हो सकता है, ये सारी परिस्थितियां जो हैं, ये सारी सिचुएशन जो हैं, वह तनाव का कारण बन सकती है। ये सभी चीजें तनाव के क्या हैं, स्रोत हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा लगभग पहला चैप्टर में जो मैंने बताया ना, लगभग 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए इसमें कुछ भी अगर पूछेगा तो आप जरूर लिख लीजिएगा। और पहले चैप्टर से मैं कह सकता हूं कि 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो कंफर्म है भाई मेरे, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, तनाव का प्रभाव, यानी तनाव से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव क्या पड़ता है, और तनाव का हमारे प्रदर्शन पर, जैसे आप कोई नौकरी चाकरी करते हैं, आप कोई काम करते हैं, अगर आप तनाव लेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और संबंधों पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भाई, अगर कोई आदमी तनाव से, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, अगर तुम तनाव लोगे तो तुम्हारे हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, वो पड़ेगा आपको हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। सिंपल समझ रहे हो, नहीं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है अगर कोई आदमी तनाव लेगा, तो ये हृदय संबंधी समस्या यानी हार्ट को लेकर के प्रॉब्लम आएगी। दूसरा सर दर्द होगा, क्या अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो उस पर स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, उसका सर दर्द करेगा और पीड़ा होगी। अल्सर नाम की एक बीमारी हो सकती है, आपको अल्सर हो सकता है तनाव लेने से सारे शरीर पर। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या लो ब्लड प्रेशर होगा अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा, ये स्वास्थ्य पर तनाव का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह नाम की बीमारी हो जाएगी। अस्थमा हो सकता है, आपको अस्थमा हो जाएगा अगर आप तनाव लेंगे, बीमारी होगी। हाइपर टेंशन हो जाएगी आपको। इस प्रकार की बीमारियां आपके तनाव का कारण बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, अल्सर हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। इस प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को घेर लेंगी, स्वास्थ्य का तनाव पर प्रभाव पड़ेगा। तनाव व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालता है, इस प्रकार व्यक्ति आसानी से किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर तनाव लेगा तो उस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कोई बीमारी उसको फट से पकड़ लेगी। जब कोई व्यक्ति तनाव का सामना कर रहा होता है तो संसाधन ऊर्जा से शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है, यानी कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है और कोई व्यक्ति आसानी से किसी बीमारी का संक्रमण हो सकता है। यानी अगर आप तनाव लेंगे तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी और आप किसी भी बीमारी का शिकार आसानी से हो जाएंगे। तनाव लेने से व्यक्ति का हृदय संबंधी विकार हो सकता है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम आपको खड़ी हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा। जब तनाव का अनुभव होता है तो शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तनाव का अनुभव होने पर हृदय गति तीव्र हो जाने से कह सकते हो कि लंबे समय तक तनाव के कारण
हृदय संबंधी समस्या आपको आ सकती है या इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तनाव के कारण आपसे आहार, पोषण, शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य, नशीले पदार्थों का सेवन इत्यादि से आपके विकार में योगदान दे सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर आप तनाव लेंगे तो इस प्रकार से आपको शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक आपको उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का कारण बन सकता है। अगर आप तनाव लेंगे, आपकी तंत्रिका तंत्र और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बनेगी, लंबे समय तक रहेगी। हाई ब्लड प्रेशर के कारण कह सकते हो कि आपको कई बीमारियां हो सकती, गुर्दे की समस्या हो सकती है, इस प्रकार से एसिड हो सकता है, खून के थक्के जम सकते हैं, इस प्रकार की समस्याएं आपको तनाव के कारण हो सकती हैं। हम कभी कभी उन बच्चों के संपर्क में आते हैं जिनका पेट परीक्षा के पहले खराब हो जाता है, यह उनके द्वारा अनुभव किए गए तनाव के कारण हो सकता है। जैसे होता है ना भाई, कोई आदमी अचानक देखा होगा कि कोई नई बात सुन ली तो उसका पेट में दर्द या पेट खराब हो जाना भी एक तनाव का कारण है। ये होता है, सच में होता है। ठीक है, किसी किसी को होता है, ये होता है कई बार। या आप तनाव लेंगे तो आपके शरीर पर व्यक्ति को अल्सर हो सकता है, अल्सर नाम की बीमारी हो सकती है, आपकी आंतों में सूजन आ सकती है, इस प्रकार की बीमारियों आपको घेर सकती हैं। तनाव के कारण कह सकते हैं कि व्यक्ति में दमे की बीमारी भी हो सकती है, श्वसन यानी सांस लेने की समस्या भी उसमें हो सकती है, व्यक्ति में बलगम, सांस फूलना या मांसपेशियों में दबाव हो जाना। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक डिप्रेशन में, तनाव में रहेगा यानी स्ट्रेस में रहेगा, तो उसको कैंसर तक की बीमारी तक यानी कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। तनाव व्यक्ति में एक प्रकार से कह सकते कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो भैया इस प्रकार से समस्याएं उसको शरीर पर, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उस व्यक्ति को पूरी तरीके से घेर लेंगी। ठीक है, यानी ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे स्वास्थ्य यानी तनाव अगर लेंगे तो भाई इस प्रकार की बीमारियां हमको क्या है, हो सकती हैं। ठीक है, अब तनाव के कारण हमारे प्रदर्शन और हमारे उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रदर्शन का मतलब यानी अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे, आप कोई नौकरी चाकरी करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उससे भी तनाव से आपके काम पर, आपकी पढ़ाई पर, आपकी नौकरी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा, जब हम प्रदर्शन और उत्पादकता के विषय में बात करते हैं तो व्यक्ति का समग्र प्रदर्शन, उत्पादकता होती है। यानी कोई व्यक्ति अगर तनाव लेगा, अगर कोई नौकरी कर सकता है तो उसके काम काज पर सबसे पहले नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर तनाव ले रहा है तो उसके काम काज पर भी प्रभाव पड़ सकता है, उसका काम करने की क्षमता कम हो सकती है, समय में गिरावट आ सकती है। समझ रहे हो, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तनाव लेने से व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है, ध्यान नहीं लग पाता है, जिस कारण से व्यक्ति अपने काम को कर नहीं पाता है। लगातार तनाव लेने से कह सकते हो कि व्यक्ति में भूलने, संगठन में कमी, निर्णय लेने में कमी, सोचते रहना और निराश हो जाने के कारण ये सारे प्रभाव, यानी किसी व्यक्ति का जो प्रदर्शन है, जो काम है, काम में गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अरे सिंपल सी बात है भाई, जो व्यक्ति तनाव लेगा, दिन भर सोचता रहेगा, वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, चाहे वो व्यक्ति पढ़ाई करता हो, चाहे वो व्यक्ति कोई नौकरी करता हो। यानी हम किसी चीज पर डायरेक्ट फोकस नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हम लोग तनाव लेते हैं या अगर कोई व्यक्ति तनाव का अनुभव कर रहा है, इस कारण से हमारे काम और हमारे प्रदर्शन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तनाव एक व्यक्ति के कार्यकारी क्रियाशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें योजनाएं बनाना, तर्क करना, किसी जीवन प्रबंधन करना, समस्या समाधान करना जैसे कार्य सम्मिलित हैं। यानी तनाव के कारण आप कोई योजना नहीं बना पाएंगे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप में डिसीजन मेकिंग की क्षमता कम हो जाएगी, आप कोई भी बड़े काम को लक्ष्य बनाएंगे, वो लक्ष्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तनाव के कारण कह सकते हैं आप नौकरी चाकरी करते तो आप समय पर पहुंच नहीं पाएंगे, आपको अगर कोई टारगेट दिया गया, आप टारगेट नहीं पूरा कर पाओगे। ये सारे कारण कह सकते कि हमारे यानी तनाव लेने के कारण हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी नौकरी चाकरी पर भी संकट आ सकता है। तनाव लेने से इस प्रकार की समस्या व्यक्ति में हो सकती है। जब कोई व्यक्ति तनाव का सामना कर रहा होता है तो उसका
संज्ञानात्मक प्रदर्शन साथ साथ निर्णय में नकारात्मकता से प्रभावित होता है और इस प्रकार व्यक्ति कह सकते उत्तेजना की जांच करता है। वह निर्णय लेने में आसान रास्ते का चुनाव कर सकता है। तनाव में रहने से व्यक्ति अपने प्रदर्शन में जटिलता का अनुभव करता है। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर तनाव में है तो आसान काम को भी करने में उसको कई प्रकार की परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो किसी काम को फोकस नहीं कर पाएगा ना। अरे भाई, कोई आदमी दिन भर बैठ करके सोच ही रहा है तो कोई भी आदमी किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा और इससे व्यक्ति का जो काम है काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपको थकान महसूस होगी, आप थक जाएंगे, आपको जो काम 1 घंटे में करना था आप उसको 5 घंटे में करने लग जाएंगे। इसी को बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो उसके काम और प्रदर्शन पर यानी काम क्षमता पर, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उस पर नेगेटिव प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। ठीक है भाई, अगर हम लोग तनाव लेंगे तो इस प्रकार का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तनाव लेने से सारी चीजें होंगी आप में। अब हम लोग बात करेंगे तनाव का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो संबंधों पर, देखो कोई व्यक्ति अगर भैया तनाव लेगा तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या हो जाता जी? चिड़चिड़ा हो जाता है। इंसान को क्रोध बहुत आता है तनाव में। तनाव में 2 चीजें बहुत होती हैं, एक तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरा गुस्सा बहुत आता है। और ये 2 ऐसी चीजें हैं जो संबंधों को खराब कर सकती हैं। यानी अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, ठीक है, इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते, किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकते हैं तनाव के कारण, खास तौर से। समझ रहे हो? यानी चिड़चिड़ापन आप और गुस्सा आपको खराब कर सकता है। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहेगा, न तो अपनी बीवी को समय दे पा रहा है, न बच्चे को समय दे पा रहा है, न माँ बाप को समय दे पा रहा है, कोई नौकरी चाकरी कर रहा वहां पर भी समय नहीं दे पाएगा, इस कारण से हमारे संबंधों में तनाव हो सकता है। समझ रहे हो? यानी कोई व्यक्ति अगर तनाव और डिप्रेशन लेगा तो उसके संबंध खराब हो सकते हैं। माँ बाप के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, शादी ब्याह हो रखा तो उसके साथ संबंध खराब हो जाएंगे, घर पड़ोस में संबंध खराब हो जाएंगे, नात रिश्तेदारी में संबंध खराब हो सकते हैं। यानी तनाव का हमारे संबंधों पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर तनाव लेगा तो शराब का सेवन करना, नशीली दवाओं का सेवन करना, इन चीजों में लीन हो जाता है जो व्यक्ति के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नहीं, कोई व्यक्ति अगर तनाव में है ना तो घर पे समय दे पाएगा, ना तो अपने काम पर समय दे पाएगा, ना बच्चों को समय दे पा रहा है। इस कारण से घर में लड़ाई झगड़ा की समस्या बनती है। इस कारण से कह सकते हो कि उसके जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो खराब हो सकते हैं। भैया शादी हो गई तो जिसे शादी की वो जा भी सकता, छोड़ करके जा सकता, तलाक हो सकता, डिवोर्स हो सकता है, सभी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। ये सब किस कारण से हो सकता? तनाव और डिप्रेशन या कुछ भी का स्ट्रेस अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो ये चीजें आपके संबंधों का, रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो तनाव में है कुछ बातें को कुछ कह जाते हैं, कुछ गलतियां कर सकते हैं जिनको बचना चाहिए। व्यक्ति अगर तनाव लेगा तो किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, कोई फैसला नहीं ले पाएगा, जिस कारण से कह सकते हैं उसके संबंधों में नाराजगी होना। जैसे मैंने बोला कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, गुस्सा करेगा, सिंपल सी बात पर, नॉर्मल से बात पर भी भड़क जाएगा। पानी पूछोगे भी तो गुस्सा करेगा, भड़क जाएगा। उसकी अच्छी बात करोगे तब भी आदमी भड़क जाएगा। तो ऐसे कोई आदमी बार बार गुस्सा करेगा, बार बार, तो इससे क्या होगा? संबंध क्या है, बहुत ज्यादा आपके खराब हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई मेरे कि अगर हम लोग तनाव लेंगे तो एक से, यानी हम लोग कह सकते हैं इससे हमारे जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो काफी प्रभावित हो सकते हैं और इनके खराब होने की समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। साथ सिंपल सी बात है भाई कि अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा, स्ट्रेस ले रहा है तो घर में लड़ाई झगड़ा, परिवार में, गली मोहल्ले में वो करता भी फिरेगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार का चिड़चिड़ापन आ गया है, क्रोध आ गया है। तो न तो घर में बच्चों पर भी वो गुस्सा करेगा, माँ बाप पर भी हो सकता करेगा, नौकरी चाकरी में करेगा, यानी रिश्ते काफी हद तक उसके क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके तनाव लेने के कारण ही हो सकती हैं। तो समझ रहे हैं, इस 3 मैंने आपको क्वेश्चन बताएं। तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है, तनाव का हमारे काम पर यानी प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और तनाव का हमारे संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाकायदा 10 या 20 नंबर, 10 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इसको बाकायदा पॉइंट बना करके
करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर तो मैं आपको सारे करवाऊंगा इसमें, ठीक है, ऑल चैप्टर करेंगे, बट इसमें बीच बीच से मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा। क्या रहेगा भाई मेरे? तनाव प्रवीणता में योगदान देने वाले कारक। कहने का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीजन है जिन रीजनों से भाई मेरे हमारा तनाव बढ़ जाता है, उन रीजनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है, तो ऐसे कौन कौन से रीजन होंगे जिन कारणों से हमारा तनाव बढ़ जाता है। जैसे बता रखा है कि तनाव प्रवीणता में योगदान देने वाले कारक, यानी अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है, ठीक है भाई मेरे, स्ट्रेस आपको है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होंगी जो स्ट्रेस को आपको बढ़ा देंगी, और भी अधिक स्ट्रेस हो जाएगा भाई मेरे। और इसी की हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 रहेगा। देखो, तनाव प्रवीणता में योगदान देने वाले कारक। तो अगर देखेगा अधिक तनाव लेने से किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति के रूप में बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति जो तनाव में है, जैसे भाई मान लो कोई आदमी स्ट्रेस में पहले से है और दूसरे की तुलना में तनाव को अधिक अनुभव करने की संभावना रखते हैं, तनाव की प्रवीणता के विपरीत तनाव विरोधी हैं, ऐसे व्यक्तियों में तनाव अनुभव होने की संभावना कम है। जैसे टाइप ए व्यक्तित्व, व्यक्ति के चिंतन, अनुभव और व्यवहार की आदतों का अस्थायी प्रवृत्ति है। व्यक्तित्व विक्षणता को न केवल किसी व्यक्ति के द्वारा तनाव की प्रतिक्रिया के तरीके, बल्कि वह किसी तनावपूर्ण स्थिति से कैसे निपटेगा। टाइप ए व्यक्तित्व तनाव के अनुभव में संकट करते हैं, तनावपूर्ण स्थितियां प्रति उसकी प्रतिक्रिया बल को तेज। देखो, कहने का मतलब भाई जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है और तनाव जैसी सिचुएशन बन गई तो आदमी भाई मेरे और तनाव में चला जाएगा। समझ रहे हो? जैसे टाइप ए व्यक्तित्व व्यक्ति विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्या जो उसके द्वारा अनुभव की गई तनाव के परिणाम स्वरूप ग्रस्त हो जाता है। जैसे मान लो भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, उसको शारीरिक कोई समस्या, जैसे मैं तनाव में हूं भाई, मैं शारीरिक रूप से बीमार हो गया या मुझे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, यानी मेरी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां हैं। इन कारणों से कह सकते हैं भाई मेरे जो हम लोगों का तनाव होगा ना, तनाव और भी फालतू हो जाएगा और भी तनाव में चले जाओगे। ठीक है, या उन कारणों में से एक हो सकता है जो व्यक्ति के तनाव को अधिक बढ़ा सकता है। इस प्रकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति करने जल्दी में, कुछ आदमी बड़ा जल्दी में होता। एक बात बता दूं, जैसे अगर तुमको तनाव है ना, तो तुम ना हर काम में जल्दबाजी करोगे, और भैया जब अगर तुम जल्दबाजी करोगे इससे भी तुम्हारा तनाव बढ़ जाएगा। भाई अगर कोई व्यक्ति जैसे तनाव में है तो देखोगे चिड़चिड़ा हो जाता है, और अगर आदमी ज्यादा से ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, और भाई मेरे आप मान लो अगर तुमको तनाव है, डिप्रेशन यानी स्ट्रेस है, भाई मेरे स्ट्रेस आपको हो गया है, लेकिन अगर आप में धैर्य नहीं है, ठीक है, अगर आप में एक प्रकार से कह सकते हैं कि धैर्य नहीं है और आपको हमेशा जल्दबाजी हड़बड़ी लगी रहती है, तो तुम्हारा जो तनाव होगा ना और भी एक्स्ट्रा तनाव बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, ठीक है, कहीं जाना है तुमको, और तुम पहले से तनाव में, स्ट्रेस में हो, और मान लो जाने में जल्दी जल्दी में और भी तुम्हें स्ट्रेस हो जाएगा, पसीने पसीने हो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को तनाव है तो भाई अगर शारीरिक रूप से अगर कहीं दुख है, दर्द है, तो तनाव और बढ़ जाएगा। घर में अगर कोई सामाजिक समस्या है या घर में कोई पारिवारिक समस्या है, ये भी ऐसी चीजें जो आपके तनाव को क्या कर देती भाई, बढ़ा देती हैं। व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में गुस्सा हो जाता, यानी गुस्सा क्या करेगा, आपके तनाव को और बढ़ा देगा। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है और मान लो आप बहुत गुस्सा करोगे तो आपका तनाव भैया और भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये तनाव आपको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। विद्वेष, दूसरों के उद्देश्यों और मूल्यों के प्रति निराशा, आसानी से बार बार क्रोध उत्पन्न होना, दूसरों के प्रति क्रोध व्यक्त करने से। देखो आज एक बात बता दूं, अगर तुमको स्ट्रेस है, तनाव है, अगर तुम भाई मेरे अगर गुस्सा करोगे, दूसरों पर बहुत गुस्सा करोगे, तो तुम्हारा तनाव भाई मेरे और बढ़ जाएगा। तुमने देखा होगा ना, जैसे हमारे घरों में लोग होते हैं और कई बार देखोगे पहले से डिप्रेशन में हैं या स्ट्रेस में हैं, तो बच्चों पर बहुत गुस्सा करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति तनाव में है या कह सकते हो भाई स्ट्रेस हो गया आपको, तो अगर आप गुस्सा करोगे
और बात बात पे लोगों में निराशा ढूंढोगे, अगर आप लोगों की कमियां निकालोगे तो ये चीजें आपको क्या करेंगी, आपके तनाव को भाई मेरे और बढ़ा देंगी, तनाव बढ़ जाएगा। द्विदेश का मतलब होता है कि अगर आप दूसरों से नफरत करोगे, अगर आप दूसरों से ईर्ष्या भावना रखोगे तो आपके स्ट्रेस को ये चीजें क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। अगर आप ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, अगर आप दूसरे को देखते हो तो तुम्हारा खून जल जाता है, अगर तुम दूसरे आदमियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा भाई मेरे तनाव ना और बढ़ जाएगा। यानी गुस्सा जो एक ऐसी चीज है, कह सकते हो जो हमारे तनाव को कह सकते हो कि 2-4% एक्स्ट्रा कर देगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है और मान लो ऊपर से गुस्सादार व्यक्ति है, भाई आपका तनाव समझ लो बढ़ना ही बढ़ना है और आपका तनाव कम ही, यानी क्रोध एक ऐसी चीज है जो हमारे तनाव को बढ़ाने में सबसे और अधिक कर देता है। दूसरा पूर्णतावाद, एक और कारक है जो तनाव को अधिक कर सकता है, पूर्णतावाद है। पूर्णतावाद उन अपेक्षाओं के रूप में कह सकते हैं जो व्यक्ति को स्वयं को दूसरों से, दोनों से हो सकती है अपेक्षाएं। जिसे मान लो आपको तनाव है, जो व्यक्ति दूसरों से ज्यादा उम्मीद लगाएगा और ज्यादा अपेक्षा करेगा, भैया उसका तनाव 100% बढ़ेगा। जिसे मान लो कि तुम हमेशा थोड़े तनाव में रहते हो, स्ट्रेस में रहती हैं, और मान लो कि तुमने अपने पापा से कोई उम्मीद पाल रखी है कि हमने, जैसे मान लो कि एक लड़की है, एक बच्ची है, उसने अपने पापा से कोई खिलौना मंगा रखा है, ठीक है, और बच्ची पहले से पढ़ाई को लेकर के, चीजों को लेकर के तनाव में है। लेकिन मान लो अपने पापा से कह दिया भाई मेरे लिए कुछ लेकर के आना, और उसके फादर मान लो उस दिन लेकर के नहीं आते हैं, तो कह सकते भाई उसका तनाव और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब हम दूसरे व्यक्ति से उम्मीदें रखते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं, और भाई मेरे जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारा तनाव भाई मेरे और बढ़ जाता है। पूर्णतावाद का मतलब है कि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, भैया अगर वो व्यक्ति किसी से इच्छा रख रहा है, अगर कुछ पाने की इच्छा है, तो भाई समझ लो आपका तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस व्यक्ति को स्ट्रेस है, तनाव है, अगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, वो जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, तो भाई मेरे समझ लो कि उसका स्ट्रेस जो है वो एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा, तनाव बढ़ा सकते हैं। दूसरे से जो व्यक्ति उम्मीद कर रहा है, इस कारण से भी आपका तनाव बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे दूसरे से तुम्हें कुछ पाना चाहते हो कि फलाने हमको ऐसी मदद कर दें, ये ऐसी मदद कर दें, किसी से आपने कुछ मांग रखा है और मान लो भाई उसने देने से मना कर दिया, अगर आपने किसी की हेल्प नहीं की तो आपको तो पहले से स्ट्रेस है, वो आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। यानी उम्मीदें जो हैं वो, या अपेक्षाएं, या जो हमारी उम्मीदें हैं किसी के व्यक्ति के प्रति, वो हमारी स्ट्रेस को बढ़ाने में बहुत अधिक बढ़ा देंगी। विलंबन, कहने का मतलब भाई विलंबन का मतलब था लेट हो जाना। जैसे आप किसी काम को करते हैं और आपका काम समय पर नहीं हो रहा है, तो आपका स्ट्रेस और एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जिसे मान लो कि आपको किसी बात को लेकर के स्ट्रेस है और फिर आपका कोई भी काम सही समय से नहीं हो रहा, तो आपका स्ट्रेस भैया और बढ़ जाएगा। यानी विलंबन का मतलब होता है समय में देरी। जहां मान लीजिए कि भाई मुझे स्ट्रेस है, ठीक है, और मान लीजिए भाई मैं स्ट्रेस में रहता हूं और मैंने इग्नू में एग्जाम दे दिया, और इग्नू में आप सबको पता कि भाई रिजल्ट बहुत डिले होता, बहुत देर में आता है, तो जिसको स्ट्रेस होगा ना उसका तनाव कह सकते हैं और भी स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आता ही नहीं, बहुत लेट आता है ना, तो आदमी का एक क्या करेगी चीज, स्ट्रेस आपका बढ़ा देगी। कहने का मतलब है कि अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपका काम सही समय से नहीं हो रहा है, या आप कोई भी काम कर रहे हैं जल्दी नहीं हो पा रहा है, या आप कहीं जाते हैं तो देर हो जाती है, या आप किसी को बुलाते हैं तो जल्दी नहीं आता, देर से आता है, तो ये सारी चीजें आपको क्या है, आपके स्ट्रेस को बढ़ा देंगी। विलंबन का मतलब होता है लेट, लतीफ। अगर आप लेट हो जा रहे हैं कहीं पहुंचने में, कहीं आने में, या आपने कोई काम करवाना है, वो लेट हो जा रहा है, डिले हो जा रहा है, तो डिले एक ऐसा शब्द, डिले एक ऐसी चीज है, अगर आपके काम में डिले हो रहा है तो आपके स्ट्रेस को ये और भी बढ़ा देगा। विलंबन एक ऐसा चीज है भाई मेरे, जो आपके स्ट्रेस को और भी अधिक कर देगा। यानी आपका स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा भाई मेरे, कम होने के सिवा और बढ़ गया, और टेंशन रहेगी आपको। अगर आपको यही रहेगा जल्दी काम नहीं होता, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में कर दोगे, तो आपको जो स्ट्रेस पहले से है वो दुगुना हो जाएगा भाई मेरे। वो आपको पता ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है कि जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। जैसे मान लो आपको पहले से स्ट्रेस है और आपने गड़बड़ी जल्दबाजी में कोई काम कर दिया,
तो काम खराब हो गया, तो भाई पहले से टेंशन थी, स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस और भी बढ़ जाएगा। अगला है निराशावाद। भाई अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति में अगर स्ट्रेस है, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा निराशावादी है, बहुत ही नेगेटिव विचार अगर किसी व्यक्ति के मन में और उससे स्ट्रेस हो गया है, तो भाई अगर आपके मन में निराशा है, अगर आप हमेशा नेगेटिव विचार रखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस को और बढ़ा देंगी। जैसे मान लीजिए कि भाई मुझे स्ट्रेस है, ठीक है, मुझे तनाव है, ठीक है, लेकिन मैं एक नेगेटिव व्यक्ति हूं, मैं हमेशा निराशावादी रहता हूं, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, और मैं कोई काम करता तो मुझे बहुत उम्मीद है, पता नहीं भैया होगा कि नहीं होगा, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी निराशावाद क्या करेगा कि आपके स्ट्रेस को और अधिक बढ़ा देगा। समझ रहे हो? यानी हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने में क्या काम करता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है और अगर आप में निराशा है, आप किसी काम को लेकर के निराश हो जाते हैं, तो निराशावाद या विवशता, जैसे आप बहुत विवश हैं, कोई आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो, आपका मन है कि मैं कुछ अलग करूं, बेहतर करूं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के कुछ काम नहीं कर पा रहे अपने मन का, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी कि आपके स्ट्रेस को बढ़ा देंगी। यानी निराशावाद, विवशता, यानी अपने मन के मुताबिक काम ना कर पाना, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे स्ट्रेस को और भी अधिक क्या कर देती भाई मेरे, बढ़ा देती। इससे हमारा स्ट्रेस और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हमने देखा कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। तनाव के मध्यस्थ कारक, मध्यस्थ का मतलब क्या कि भाई अगर आपको तनाव कम करना, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भैया अपने आप को कंट्रोल में रखो। अगर कोई व्यक्ति खुद को कंट्रोल में रख रहा है, तो इससे क्या होगा कि भाई मेरे आपका जो तनाव है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं तो ये आपका तनाव कम हो सकता है। दूसरा, दृढ़ता। अगर आप बहुत ज्यादा दृढ़तावादी हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मजे के साथ काम कर रहे हैं, इससे आपका तनाव कम हो सकता है। अगर आपको समाज का समर्थन मिले, अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, कोई मदद करता है, इससे भी आपका तनाव क्या हो सकता है भाई मेरे, कम हो सकता है। अगर आप में आशावादी हैं, यानी आप बहुत होप रखते हैं और आप बहुत आशावादी हैं कि आप हमेशा उम्मीदें रखते हैं कि मेरा काम होगा ही होगा, तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, आपके तनाव को कम कर सकती हैं। ठीक है, यानी कोई आपकी मदद करता है, कोई आपका ख्याल रखता है, या लोग आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीजें क्या करेंगी कि हमारे तनाव को कम करने में कारण है। लेकिन तनाव को कौन कौन सी चीजें बढ़ा देती हैं, तनाव की प्रवृत्ति में कारक कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और तीसरे चैप्टर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, तनाव का सामना करना। यानी इसमें हम लोग कोपिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भाई इसको हम देखते हैं। देखो, तनाव का सामना करना की बात करेंगे। देखो, सरल शब्दों में सामना करना को यानी किसी को फेस करना। ठीक है भाई, किसी को फेस करने को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, कोपिंग कहते हैं। ठीक है, किसी को फेस करना उन विधियों के रूप में कहा जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपने द्वारा अनुभव किए गए तनाव को निपटाने की कोशिश। जैसे अगर मान लो भाई, अगर तुमको तनाव हो गया है और तुमको किसी प्रकार का स्ट्रेस हो गया है, तो तुम अपने तनाव को यानी स्ट्रेस को तुम खुद ही कम करने की कोशिश कर रहे हो। इसी को बोलते हैं भाई कोपिंग। कोपिंग का मतलब है जैसे भाई मुझे कोई तनाव हो गया है और मैं अपने तनाव को यानी अपने स्ट्रेस को किसी प्रकार से कम कर रहा हूं, यही कोपिंग है। इस संदर्भ में क्या है, यदि व्यक्ति प्रभावी कोपिंग को अपनाता है तो तनाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। यानी अगर हम सही तरीके से अगर कोपिंग करेंगे तो हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। सामना करना यानी कोपिंग का अर्थ है मनोवैज्ञानिक तनाव को प्रति व्यक्तिगत प्रक्रिया जो नकारात्मक घटना है। यानी एक प्रकार से व्यक्ति अपने जरिए, जैसे मान लो भाई आज मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि लड़ाई झगड़े से दूर रह रहे हो, घर में शांति का माहौल बनवा रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या हैं कि आप अपने तनाव को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सामना करने यानी कोपिंग के जरिए हम क्या करते हैं भाई, तनाव को कम करते हैं। तनाव को कम करने के लिए हमारी जो मांग है, यानी जो हमारी उम्मीदें आकांक्षाएं, उसको कंट्रोल में करते हैं। यानी आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी मांगे जो होती हैं, मांगों को कम करना, दूर करने और अस्थायी करने के काम करते हैं। तनाव को कह सकते हैं किसी व्यक्ति के संसाधन से उत्पन्न होने वाली मांगों के निपटाने का प्रयास करते हैं। कोपिंग में व्यक्ति क्या करता है कि उसको अगर किसी प्रकार का तनाव है या उसको भाई स्ट्रेस मान लो हो ही गया है, तो उस तनाव को कम करने के लिए तरह तरह के जो प्रयास करता है
ताकि उसको उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो, शांत हो, मन शांत हो। इसके लिए व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है कि भाई अब मैं किसी तरह अपने तनाव को, मेरे को जो तनाव हो गया है उसको मैं कैसे खत्म करूं या उसको मैं कैसे रोकूं, ठीक है। और उसी को हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, कोपिंग कह रहे हैं, ठीक है। कठिनाइयों के सामने आने पर सामना करना और संसाधनों का उपयोग करना ही कोपिंग है। जैसे भाई तनाव हो गया है और तनाव को कम करने का प्रयास करना, और तनाव को कम करने का प्रयास में हम जो चीजें करते हैं वही कोपिंग है। जैसे मांगों को कम करना, जैसे भाई कोई आदमी बड़ा ही उसकी बहुत मांग होती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जैसे मान लो कोई आदमी स्ट्रेस में है, तो अगर वो व्यक्ति अपनी मांगों को कम करेगा तो स्ट्रेस कम हो सकता है। खुद को काबू में रखना, जैसे मान लो आप बहुत गुस्से वाली हैं, गुस्से वाले हो, तो भाई मेरे अगर आप तनाव को कम करोगे, प्रयास करोगे, तो भाई खुद को काबू में करना, सहन करना। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो आग बबूला हो गए, लड़ाई झगड़ा करने लगे। जैसे मान लो कि सहन करना, अगर कोई व्यक्ति अगर अपने तनाव को कम कर रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा, चीजों को सहन करेगा, ठीक है। कम करना यानी अपनी चीजों को कम करना या दूरी को कम करने के लिए प्रयास करता है, ठीक है। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कोपिंग करते हैं। भाई हम अपनी मांग कम कर देते हैं, हम अपनी उम्मीदें कम कर देते हैं, खुद को काबू में रखते हैं, गुस्सा कम करते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमको भला या बुरा कह देता है तो हम लोग उसको सहते हैं, ठीक है। या हम किसी से अपनी जो दूरियां हैं उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। इसके जरिए भैया व्यक्ति स्वयं ही अपने तनाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा कि हमारे तनाव को कम करेगा, हम लोग स्वयं कर रहे हैं। यानी हमने उम्मीदें करना छोड़ दिया है, हम खुद का गुस्सा कंट्रोल में रख रहे हैं, खुद को काबू में रख रहे हैं। जैसे मान लो कि भाई किसी व्यक्ति का जो मन है वो कभी मन करता है यहाँ घूम लूं, कभी वहां घूम लूं, फलानी चीज को खा लूं, इस चीज को खा लूं। तो अगर किसी व्यक्ति को तनाव है तो इस प्रकार की चीजों को कम करने लग जाएगा। जिसे मान लो आप किसी से बहुत उम्मीद रखती हैं तो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो आपको गुस्सा आता है और आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो भाई आप क्या करेंगे, जब आपको लगेगा कि भाई मुझे तनाव स्वयं ही कम करना है, तो आप किसी से उम्मीदें ना कम शुरू से ही कम करोगी। यानी आप उम्मीदें क्या करने लग जाएंगी, कम ही करेंगी, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखोगी भाई मेरे। जिसे भाई मान लो कि मुझे अपने तनाव को कम करना है और मेरा तनाव क्यों बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है कि मैं किसी से उम्मीद रखी हूं, वो पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए मुझे और टेंशन हो जाती है, यानी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो भाई अगर मैं उम्मीदें कम ही रखूंगी तो शायद मेरा स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति कई बार तनाव को कम करने के लिए क्या करता है कि भाई उम्मीदें कम रखता है, खुद को काबू में रखता है, चीजों को सुनता है, सहन करता है। ये सारे कोपिंग है जिसके जरिए हमको क्या कर सकते हैं भाई मेरे, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं ही अपने तनाव को क्या कर रहा है, इन चीजों के जरिए कम करते हैं। नकारात्मक चीजों से दूर रहना, नकारात्मक चीजें मत ना सोचना, ठीक है। एक पॉजिटिव सोच बनाए रखना, इसके जरिए व्यक्ति क्या करता है, खुद के ही तनाव को कम करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसी को भाई मेरे हम लोग क्या करते हैं, सामना करना यानी कोपिंग बोलते हैं। कोपिंग का मतलब है कि अपने तनाव को जब हम स्वयं ही कम करने का या उसको थोड़ा कह सकते हैं, यानी आपको जो स्ट्रेस है, आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा डाउन कर रही हैं। कैसे मैं अपने स्ट्रेस को थोड़ा नीचे रखूं, तो स्ट्रेस को नीचे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोपिंग करते हैं। और कोपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं पर भी जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको कम करो। जैसे घर में भाई मेरे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, घर में हमेशा मन मुटाव रहता है, तो लड़ाई झगड़ा को कम करो भाई, मन मुटाव को कम करो, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। इसमें हम लोग क्या करें भाई, ये एक प्रकार से क्या हो रही है, कोपिंग की जा रही है, जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, अपने तनाव को कम करते हैं। अगला संसाधन, जो आपके पास चीजें हैं उनको आप सही से यूज कीजिए। और तनाव को कम करने के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। किसी चीज से उम्मीदें कम रखिए तो आपका भाई एक प्रकार से आपका हमेशा तनाव कम होगा। तनाव से निपटने के लिए अगर हम हमेशा तैयार रहेंगे, अगर मान लीजिए अगर आप स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, तो हो सकता कि आपको जो तनाव है वो शायद भाई मेरे क्या है, हमेशा कम होगा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं। कोपिंग करना यानी अपने तनाव को कम करने के लिए जब हम स्वयं प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग भाई आजकल अगर आप देखोगे तो मेडिटेशन लोग खूब करते हैं, ध्यान करना, योगा करना, ध्यान करना, सूर्य नमस्कार करना, इस प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने तनाव को हमेशा क्या करते हैं भाई मेरे, कम करने का प्रयास करते हैं। भाई किसी तरीके से मेरा जो तनाव कम हो जाए, ठीक है। समस्याओं का सामना करते हैं
और अपने जो एक प्रकार से संवेग हैं, यानी अपनी जो उम्मीदें हैं, जो भावनाएं, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके यानी तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करके तनाव को कम कर सकते हैं। ये है कोपिंग, यानी स्वयं व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखे तो अपने तनाव को कम कर सकता है, कोपिंग हो गया। अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, हमें हमारे साथ जो भी समस्या है, नींद की समस्या है, भूख की समस्या है, तो भाई मेरे अगर हम अच्छी नींद लेंगे और अच्छा खाना खाएंगे तो क्या हमारी समस्या सोल्व हो गई और हमें जो तनाव होता था वो तनाव स्ट्रेस नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमने अपने तनाव को कम करने का प्रयास किया। इसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं भाई कोपिंग कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं कि भाई जैसे मान लीजिए कि अगर आपको तनाव है, ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीदें कम रख रही हैं, या आप एक प्रकार से आप उम्मीदें तो चलो कम रखा, आप खर्चा भी कम कर दिया, आपने अपने खर्चे पर कम कर दिया, आपने अपने खान पान पे थोड़ा पैसा कम खर्च करना कम कर दिया। तो ऐसी सारी चीजें हैं जिसके जरिए क्या होगा कि आप अपने तनाव को कम करने का प्रयास कर रही, वही भाई मेरे कोपिंग है, ठीक है। गुस्सा कम करना, सुनना, खुद को काबू में रखना, उम्मीदें कम रखना, ठीक है, या लालच कम कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कोपिंग बोलते हैं, और व्यक्ति कोपिंग के जरिए अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। जैसे योगा करना, ठीक है, हम लोग योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, इसको कोपिंग बोलते हैं। और इसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना तनाव कम करने का प्रयास करते हैं। और अपने तनाव को जब हम कम करने का प्रयास करते हैं तो उसी को कोपिंग कहते हैं। यानी आप स्वयं ही कई प्रकार की चीजें कर रहे हैं या कर रही हैं जिसके जरिए सोचती हैं कि कोपिंग, यानी सामना करने को कोपिंग बोलते हैं। यानी आप अपनी सिचुएशन को स्वयं हैंडल कर रहे हैं या कर रही हैं ताकि आपका जो यानी तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो किसी प्रकार से कम हो जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला चैप्टर देखिएगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 6 क्या है, तनाव प्रबंधन की तकनीकें। यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। यानी ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे तनाव को कम करने में मददगार हो सकती हैं। तो तनाव प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो हम लोग उसी की यहाँ पर क्या करने हैं, बात करने हैं। यानी मान लीजिए अगर आपको स्ट्रेस हो गया है तो आप ऐसे क्या क्या चीजें करेंगे या करेंगी जिसके जरिए आप अपने तनाव को कम कर सकें। सबसे पहला भाई रिलैक्स करना। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को तनाव हो गया है, किसी भी प्रकार का मान लीजिए अगर आपको स्ट्रेस हो जाता है, तो शारीरिक तनाव हो गया है या किसी प्रकार का तनाव हो गया है, तो आप क्या करेंगे, विश्राम करके, रिलैक्स करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे कई बार शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे हम कई बार सांसें तेज लेने लग जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी चीजों में अगर हम लोग रेस्ट करें, आराम करें, तो अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो व्यक्ति अगर आराम करेगा, रेस्ट करेगा, इसके जरिए हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे अधिक नींद लेने से हमारा रक्तचाप अच्छा हो जाएगा। सिर दर्द को अगर आपको कम करना है तो आराम करोगे, इससे इस प्रकार के तनाव को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे भाई मान लो अगर मुझे किसी भी प्रकार का तनाव है, तो तनाव को कम करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग पूरी नींद लीजिए, सही समय से सोइए, अच्छा खाना खाइए और आप रेस्ट कीजिए। यानी रेस्ट करने से और आराम करना जो है वो हमारे तनाव को कम करने की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है, सबसे बेहतर रणनीति है कि आप भाई आराम कीजिए। यानी आपको समय समय पर बीच बीच में आराम करेंगे तो इससे आपका तनाव कम होगा। आराम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ने से आपका तनाव होगा। अगर हम नशीली दवाओं का और खास तौर से नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेंगे, इससे भी हमारा तनाव कम होगा। जैसे मान लीजिए आपको पीठ दर्द है, फ्रैक्चर है या कोई चोट लग गई है, तो अगर आप रेस्ट करेंगे, इससे भी क्या होगा भाई मेरे, आपका तनाव कम होगा, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं कि आपके तनाव को कम कर सकती हैं। जैसे आपको सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन दर्द है, किसी प्रकार का दर्द है, दुख है या आपका मानसिक तनाव है, तो भाई मेरे अगर आप लोग रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, नींद अच्छी लेंगे, ऐसी सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे आंखें बंद करो, अपनी बाहों और कंधों को आराम से रखिए,
अपने सिर को इधर उधर घुमाओ, गहरी गहरी सांस लो, सांस पर ध्यान दो, सभी तनाव के विचारों को छोड़ दो, 10 से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती गिनो, अपने हथेली और आंखों पर हाथों पर रखें, धीरे धीरे आंख खोलें। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। यानी आप थोड़ा बहुत कपाल भाती अनुलोम विलोम करो तो इससे तनाव भैया कम हो सकता है। अगला क्या, ध्यान करना, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना या ध्यान करना एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए आजकल भाई मेरे हर व्यक्ति अपने तनाव को कम करता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल एक बहुत ट्रेंड चल गया है कि भाई मेरे हर कोई व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करता है भाई, मेडिटेशन करता है। अगर आप लोग देखोगे तो आज हर कोई आदमी आपको मेडिटेशन करता हुआ दिखाई देगा, सब कोई मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी का मतलब होता है ध्यान करना, यानी बैठ करके किसी चीज पर ध्यान एकाग्रित करना। इससे भी हमारे शरीर को आराम मिलता है और इससे भाई मेरे क्या हमारा तनाव कम होता है। जैसे चेतना का ध्यान करना या निर्देशित ध्यान करना, ध्यान करने से और योग ध्यान करने से क्या हो सकता है कि हमारा तनाव कम हो सकता है। और आप लोग आज तो देख ही रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई मेरे, ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान एक ऐसा तरीका है या एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला तरीका क्या जिसके जरिए तनाव, योग करना। आप सबको पता होगा कि हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और भारत में तो योग तो बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है। तो एक योग करना यानी एक प्रकार से योग करके भी हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, सूर्य नमस्कार करना, इस प्रकार से योगिक क्रियाओं को करके, योग करके क्या कर सकते हैं, हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो तनाव को कम करना या तनाव को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है योग कीजिए। अगर आप लोग योग करोगे तो योग करने से हो सकता कि आपका तनाव भाई मेरे 100% कम हो जाए। और आज तो योग करना, मेडिटेशन करना, जिसे कर्म योग यानी योग किसी कर्म से संबंधित है, भक्ति योग भक्ति से योग संबंधित है, ज्ञान योग यानी योग ज्ञान से संबंधित है। योग क्या करना, जैसे आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, नियम करो, यम आसन, ये क्या है, योग के आयाम है। तो इस प्रकार से अगर आप आसन करते हैं, यम नियम करते हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इस प्रकार से आपका भाई मेरे क्या है कि आपका एक प्रकार से भाई मेरे स्ट्रेस यानी तनाव कम हो सकता है। यानी सांसों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, जैसे पद्मासन करो, सुखासन करो। आसन करने से भी क्या हो सकता है आपका, वज्रासन, त्रिकोणासन, ये सारे आसन करने से, भुजंगासन, प्राणायाम करने से भी क्या हो सकता है कि आपका तनाव का, प्राणायाम यानी अपनी सांसों पर कंट्रोल करना। अगला तनाव को कम करने का अगला तरीका है कि आप अपनी सोच और अनुभव को बदल कर, यानी आपकी अगर बहुत नेगेटिव सोच है और आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, समय समय पर गुस्सा हो जाते हैं, तो कोई व्यक्ति भी अपनी सोच को बदल करके यानी अपनी चेतना को बदल के जागरूक होकर के अपने तनाव को कम कर सकता है। यानी अगर आपकी पिछड़ी हुई सोच है, अगर आपकी पिछड़ी हुई मानसिकता है, तो अगर आप अपनी सोच में और अपने विचारों में परिवर्तन करेंगे, इससे भी मैं कह सकता हूं कि आपका जो तनाव है वो 100% कम होगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। सचेतन एक ऐसी अवस्था है जिसके जरिए हम लोग क्या करेंगे भाई मेरे, तनाव को कम करने के एक तरीका है। जैसे आप क्या करना पड़ेगा, आराम से बैठो, ठीक है, अपनी आंख बंद करो, सांस लो, सांस छोड़ो, श्वास पर ध्यान दो और अपने मन में विचार, बाहरी विचार मत लाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार से चीजें करने से भाई आपका जो स्ट्रेस होगा वो कम हो सकता है। अगला है जैव प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि एक प्रकार से दिल की धड़कन और मस्तिष्क की तरंगों को कंट्रोल करने से भी आपका जो स्ट्रेस है भाई मेरे कम हो सकता है। यानी अगर आप कोई शारीरिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे आप अपने सांसों पर कंट्रोल करो, इससे आपका ब्लड प्रेशर, हृदय गति, ये सारी चीजें अच्छी होंगी और आपका भाई मेरे जो तनाव है कम होगा। तो तनाव को कम करने के अलग अलग तरीके हैं। इन सारे चीजों के जरिए कोई भी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति रेस्ट करके, आराम करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, योग करके, प्राणायाम करके, ठीक है, गुस्से को शांत करके, खुद को काबू में करके, ये ऐसी तकनीकें हैं, ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये तनाव को कम करने की तरीके हैं। इन सभी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और यही भाई क्या है, तनाव की तकनीकें हैं जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने तनाव को यानी स्ट्रेस को कम कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, तनाव प्रबंधन तकनीक पार्ट 2। भाई तनाव को कम करने के लिए और कौन कौन से, सबसे पहले भाई मेरे समय प्रबंधन। क्या है, समय प्रबंधन करके कोई भी व्यक्ति अपने तनाव को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। भाई अगर आप समय प्रबंधन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, इसके जरिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और तनाव को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, यानी अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो भाई समय से कर दो, आपको तनाव नहीं होगा। समय से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम के समय आपको तनाव नहीं होगा। समय से काम करने से आपको क्या हो सकता है भाई, तनाव कम हो सकता है। तो समय प्रबंधन एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने तनाव को कम कर सकता है और ये सबसे बेहतर तकनीक है। यानी समय प्रबंधन का मतलब होता है कि अपने समय को सही से मैनेज करना, सही समय से करना और समय को बर्बाद ना करना। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करेगा उसको तनाव होगा, जो सही समय से काम नहीं करेगा उसको तनाव होगा। इसलिए हम समय का सदुपयोग करके, समय का अगर आप लोग बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो सकता है कि आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे मान लो भाई अगर किसी व्यक्ति को तनाव है या स्ट्रेस है, अगर वो व्यक्ति सही समय से काम कर रहा है तो हो सकता है भाई तनाव कम होगा। तनाव हमको कब होता है, यानी स्ट्रेस व्यक्ति इंसान को कब होता है, जब इंसान का सही समय से काम नहीं होता है, सही समय से उसकी बातें नहीं होती हैं, सही समय से उसका टाइम, भाई अगर आपका टाइम सही है तो भाई आपको तनाव नहीं होगा, अगर आपका टाइम खराब चल रहा है तो आपको तनाव ही होगा। तो समय प्रबंधन करके, यानी कहने का मतलब है कि आप देखो, अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं प्राथमिकता के अनुसार, जो आपके लिए काम जरूरी है ज्यादा उसको सबसे पहले करो, जो कम जरूरी उस काम को बाद में करो। इस प्रकार से समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई काम करना, जो जरूरी काम है उसको पहले कीजिए और जो कम जरूरी काम है उसको बाद में कीजिए। इस प्रकार से समय प्रबंधन करके तनाव को कम कर सकते हैं। दूसरा, समय निर्धारण, यानी अगर आपको तनाव को कम करना है तो हर काम के लिए शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो। भाई किस समय किस काम को करना, अगर आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं, इससे आपका समय प्रबंधन होगा और समय प्रबंधन से भाई आपका तनाव कम होगा। भाई आपका सही समय पे आपका सारा काम हो जाएगा ना। तो समय निर्धारण करके, यानी हर काम के लिए आप लोग अलग अलग समय बना लीजिए कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। यानी अगर आप लोग टाइम टेबल बनाएंगे आपको कैसे काम करना है, तो टाइम टेबल बना करके इस प्रकार से समय प्रबंधन करेंगे तो इससे भाई आपका तनाव जो है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दूसरा, एक प्रकार से समय प्रबंधन मैट्रिक्स, कहने का मतलब आपको अगर कोई काम करना है तो आप उसकी योजना बनाइए, योजना बना करके, प्लानिंग करके, इस प्रकार की योजना और प्लानिंग करके अगर आप किसी काम को करेंगे तो आपका समय बचेगा और समय प्रबंधन से क्या हो सकता है कि आपका तनाव कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप योजना बना करके, ट्रेनिंग दे करके, सही समय से उठ करके अगर कोई काम करेंगे तो आपका भाई मेरे समय प्रबंधन करने से तनाव प्रबंधन कम हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने समय को यानी तनाव को कम करना चाहता है, स्ट्रेस को कम करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने काम को सही समय से कीजिए। अगर कोई व्यक्ति सही समय से अपने काम को करेगा तो उसका भाई मेरे जो तनाव है ना 100% कम होगा। जी आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए लिख लो, जैसे आप एक बोर्ड बना लीजिए, उस पर लिख लो कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना, इतने बजे पीना है। इस प्रकार से समय प्रबंधन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तनाव प्रबंधन कम कर सकते हैं। देखा होगा ना बहुत सारे लोग टाइम टेबल, जैसे जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, वो ज्यादातर टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल इसलिए बनाते ताकि उनका हर सब्जेक्ट उनकी पढ़ाई हो जाए और सही समय से सही सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इससे उनको तनाव नहीं होगा और तनाव नहीं होगा तो भाई उनका समय अच्छा जाएगा, उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो तनाव प्रबंधन को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समय को सही प्रकार से बांटें और जो व्यक्ति समय प्रबंधन करेगा उसका तनाव हमेशा कम रहेगा और जो व्यक्ति समय को कम से कम बर्बाद करेगा उसको भाई मेरे तनाव कम होगा। तो समय बर्बाद मत कीजिए। आप लोग इसको जरूर जानिए कि मेरा समय कहां जा रहा है, फालतू मैं समय कहां दे रही हूं। तो अगर आप अपने समय को सही जगह पर लगाएंगी, इससे भाई मेरे आपका जो तनाव है ना 100% कम होगा। ज्यादातर जो लोग है ना मोबाइल में, फोन में
या कंप्यूटर में, इन चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं, अगर हम लोग इसमें अपना समय कम से कम देंगे तो भाई समय प्रबंधन से हम तनाव प्रबंधन कम कर सकते हैं। भाई आज अगर देखो ज्यादातर आदमी का जो समय खराब होता है फोन में होता है या कंप्यूटर में होता है या मोबाइल में होता है। तो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या फोन हो, इस प्रकार की जो हम सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हम लोग समय खराब कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इन जगहों पर समय खराब नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम समय प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे, और जो व्यक्ति भाई मेरे समय प्रबंधन करेगा उसे भाई किसी प्रकार का तनाव भी नहीं होगा। तो अगर हम सोशल मीडिया में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, अगर इसमें हम बहुत ज्यादा रीलों को देखने में, स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, तो अगर हम इसको कम करें, भाई स्क्रॉल मत करो, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम मत चलाओ, सोशल मीडिया मत चलाओ भाई मेरे। अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग कम करेंगे तो इन चीजों से आपका समय बचेगा और आप वह समय किसी सही चीज में लगाएंगे तो आप इससे आपका क्या होगा, इससे तनाव भी क्या होगा भाई मेरे, कम होगा। तो तनाव के क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं। और टाइम टेबल बना करके, जैसे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाता है वैसे आप टाइम टेबल बनाने, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई ऑफिस में काम करते हो, चाहे भी स्टूडेंट हो, तो टाइम टेबल बना करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। और समय प्रबंधन करके हम तनाव को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। समय बर्बाद कम करो, अगर समय बर्बाद कम करोगे तो आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो आप सब उस समय को कहीं और लगाएंगे, इससे आपका तनाव कम होगा। योजना बना करके, यानी हर काम की आप योजना बनाइए, हर काम की प्लानिंग कीजिए, और योजना और प्लानिंग करके आप काम को करोगे तो आपको काम सही से होगा और आपका तनाव इससे भाई मेरे क्या होगा, कम होगा। आप कोई भी काम लेट मत कीजिए, डिले मत कीजिए, हर काम को सही समय से करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। और आप टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो आपको जो तनाव है वो भी आपका भाई तनाव आपको नहीं होगा। तो यानी टाइम मैनेजमेंट करके, समय प्रबंधन करके कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने तनाव को भाई मेरे कम कर सकता है। तो समय प्रबंधन जो है वो तनाव को कम करने की सबसे अच्छा तरीका है कि भाई सही समय से अगर काम करो, समय बर्बाद मत करो, इससे भाई मेरे आपका जो समय होगा बचेगा और आपको तनाव भी कम होगा। क्योंकि आपका जब काम सारा सही समय से होगा तो आपको तनाव वैसे नहीं होगा। तो समय प्रबंधन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा भाई मेरे, तनाव प्रबंधन की तकनीकी कौन कौन सी। और भी हम कुछ तकनीकों के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतर व्यक्तिगत कौशल ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं भाई मेरे, तनाव को कम कर सकते हैं। कुछ और तकनीकें देखेंगे जो हमारे तनाव को कम करने में क्या हो सकती हैं, मददगार हो सकती हैं। तो सबसे पहला तरीका है संचार करके। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बातचीत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, तो बातचीत एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने तनाव को कम कर सकता है। भाई हमें तनाव कम क्या होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, मनमुटाव हो जाता है या कोई भी बात हो जाती है। तो अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे आपका किसी से लड़ाई हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, या किसी के साथ अगर आपका मनमुटाव हो गया, तो आप बैठिए, उससे बातचीत कीजिए और आप अपनी समस्याओं को कम कीजिए। इससे भाई आपका तनाव कम होगा। यानी कम्युनिकेशन करने से, बातचीत करने से, बातचीत एक ऐसा तरीका है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और जब आपकी समस्याओं का समाधान होगा तो भाई मेरे आपका तनाव कम होगा। तो प्रभावी संचार का मतलब है यानी बेहतर कम्युनिकेशन से, अगर आपका किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, बातचीत अच्छी है, तो भाई मेरे अगर आप लोग उससे बातचीत अच्छा करेंगे और कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे, क्या होगा, इससे आपका तनाव 100% कम होगा। कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर अपने तनाव को और अपने स्ट्रेस को कम करना चाहता है, लो करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए। जैसे घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो आप अपनी मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, परिवार में बात करो, या किसी प्रकार का अगर पारिवारिक तनाव है, पारिवारिक समस्या है, तो भाई पारिवारिक समस्या बातचीत करने से हल होगी। और अगर आप लोग बातचीत करेंगे यानी संचार करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो कम्युनिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा, और आपकी समस्या का समाधान होगा तो आपका तनाव भी कम होगा। अगला सक्रिय, अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अगर आप हर जगह एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रह करके अगर आप काम करेंगे, यानी बहुत सारे लोगों को अगर आप देखा, बहुत ज्यादा ढीले ढाले लोग होते हैं, बहुत आलसी लोग होते हैं। जो व्यक्ति आलसी है भाई उसको तनाव सबसे ज्यादा होगा। अगर आप लोग अपने आलस को छोड़ेंगे, क्या बोला मैंने, अगर आप लोग अपने आलस को छोड़ेंगे और आलस को छोड़ करके
अगर आप लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे, जो व्यक्ति एक्टिव है, हमेशा काम करता है, काम को प्रेफरेंस दे रहा है और धैर्य रखता अपने अंदर, इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को भाई मेरे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या एक ऐसी तकनीक है, या कह सकते हैं यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अपने तनाव को कम कर सकता है। भाई सक्रिय रह करके, एक्टिव रह करके तनाव को कम कर सकते हैं ना। अगला भाई फीडबैक लेना। अगर आपका किसी के साथ संबंध है, रिलेशन है, तो भाई उससे उस सामने वाले के भी विचार लेते रहेंगे। अगर आप समय समय से फीडबैक लेते रहेंगे, दूसरे के विचारों को जानते रहेंगे, तो भाई ये सारी चीजें क्या है कि जो आपके तनाव को कम कर सकती हैं। ठीक है। अशाब्दिक व्यवहार पर ध्यान देना। भाई अगर आप किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, इससे तो भाई तनाव होगा। तो आप अगर अच्छी विचार हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप हमेशा मीठा बोलें, दूसरों का सम्मान करें, आदर करें, इससे आपका किसी से भाई मेरे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपका काम सही समय से होगा। इससे आपका भाई मेरे क्या होगा, तनाव कम होगा। ठीक है। तो संचार अवरोधों को कम करना, यानी आप अगर किसी से बातचीत करते हैं तो उससे अच्छे से बातचीत कीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। तो भाई ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपके स्ट्रेस को यानी आपके तनाव को क्या कर सकती भाई मेरे, कम कर सकती हैं। ऐसी तकनीकें, ऐसी चीजें हैं जो हमारे किसी भी व्यक्ति को तनाव को कम कर सकती हैं। समझो, ये ऐसी चीजें हैं भाई मेरे, तनाव आपका कम होगा 100%। ठीक है। अगला जैसे अगर बात करूं, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब यानी आप जागरूक हैं अपनी समस्याओं को लेकर के या अपनी चीजों को लेकर के। अगर आप जागरूक हैं, आपको पता कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। जो व्यक्ति अपनी ताकत को जानता है और अपनी कमजोरी को जानता है, उसको भाई मेरे तनाव कम से कम होगा। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति जागरूक है, हमेशा सजग है, ठीक है, और अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकता है, तो भाई मेरे उस व्यक्ति को तनाव कम होगा। जिन चीजों में आपकी कमजोरी है भाई, उसमें आप बेहतर कीजिए, अच्छा कीजिए, और जो आपकी ताकत है उसमें अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे, तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे तनाव को कम कर सकता है। या तनाव में कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस हमारे तनाव को कम करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो। दूसरी चीजें अगर हम लोग बात करें, संवेदिक बुद्धि, यानी आप अगर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है, भावनाओं पर कंट्रोल रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। भावनाओं को अगर आप लोग कंट्रोल में रखेंगे, अगर आप अपनी भावनाएं, जैसे भाई प्यार है, मोहब्बत है, ममता है, इस प्रकार की बहुत सारी भावनाएं होती हैं, और कई बार हमारी भावनाएं आहत होती हैं और हमको तनाव या डिप्रेशन होता है, या तनाव स्ट्रेस होगा। भाई मेरे भावनाएं आहत होने से ही सबसे ज्यादा व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। तो भाई अगर आप लोग अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखेंगे, तो आपकी भावनाएं कभी आहत नहीं होंगी, या आपकी फीलिंग के साथ, आपकी भावना के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। जब भी किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, या किसी की भावनाएं आहत होती हैं, या किसी की भावनाओं को चोट लगता है, तब व्यक्ति को स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि भाई मेरे, कि अगर हम लोग अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग को अगर कंट्रोल में रखेंगे, तो भाई हमारी भावनाओं को लेकर के कोई इससे छेड़खानी नहीं करेगा, हमारी भावनाओं की कोई एक प्रकार से गैर कदर करेगा। तो भावनाएं अगर आपकी आहत नहीं होंगी, तो भाई आपको स्ट्रेस कम होगा। तो भावनाओं को कंट्रोल में रखें, भावनाओं को कंट्रोल में रखें कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को भाई मेरे कम कर सकते हैं। देखोगे ना कि भाई भावनाएं आहत हो जाती हैं, किसी ने हर्ट कर दिया तो आदमी स्ट्रेस में चल जाता है। व्यक्ति को तनाव कब होता है, भाई किसी ने उसकी भावनाएं को बेइज्जती कर दी, या उसकी किसी से उम्मीद थी, उम्मीद पूरी नहीं हुई, या वो किसी से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, प्यार मोहब्बत मिली नहीं, तो आदमी बहुत ज्यादा तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो हम लोग अगर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखेंगे, तो भावनाओं को भाई मेरे अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, तो 100% हो सकता कि आप अपने तनाव को भी कंट्रोल में कर लेंगे, और आप अपने तनाव को कम से कम भाई करे क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। अगला, द्वंद्वों का समाधान। द्वंद्व का मतलब लड़ाई झगड़ा मनमुटाव। जैसे आपको किसी से लड़ाई हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी के साथ आपकी मारपीट हो गई है, तो आप जो लड़ाई झगड़ा हो गया, उस लड़ाई झगड़े को अगर आप समाधान करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इन चीजों के जरिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो टकराव
या मन मुटाव को कम करके, जैसे आपको आपकी मम्मी के साथ किसी बात को लेकर के बहस हो गई, आपको आपकी पापा के साथ लेकर के किसी बात को बहस हो गई, पति पत्नी में किसी प्रकार की बहस हो गई, दो दोस्तों में किसी बात को लेकर के बहस हो गई, तो अगर आप दोनों अपनी समस्या का समाधान करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, तो इन चीजों को समाधान करने से भी क्या हो सकता है भाई मेरे, तनाव को कम किया जा सकता है। तो एक ऐसे तरीके हैं या एक ऐसी तकनीकें हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को क्या कर सकते हैं भाई मेरे, कम कर सकते हैं। और तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक प्रकार से चीजों से बचे, लड़ाई झगड़े से बचो, ठीक है, मार पिटैया से बचो। भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करने से भाई तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप बचोगे, ठीक है। समायोजन, लोगों के साथ मिलजुल करके रहो, लोगों का सहयोग करो, लोगों के साथ समर्थन करो, समझौता करोगे, तो सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके स्ट्रेस और आपके तनाव को क्या कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। तो भाई कुछ ऐसी चीजों की हम लोगों ने यहाँ पर बात की है कि जो हमारी तनाव को कम करने में, समस्या समाधान, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, भावनात्मक समस्या है, आपको किसी प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या का अगर समाधान किया जाएगा तो आपके तनाव का कम हो सकता है। समस्या होगी तो भैया तभी तो तनाव होता व्यक्ति को ना। अरे भाई किसी आदमी को स्ट्रेस या तनाव कब होता है, भाई कोई समस्या हो गई ना, उसके पर्सनल जिंदगी में कोई समस्या है, नौकरी में कोई समस्या है, ठीक है, या पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या है, तो इन समस्याओं से व्यक्ति तनाव में जाता है। अगर हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे तो भाई मेरे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को भी कम कर सकते हैं। तो तनाव को कम करने के लिए हमें क्या कम करना पड़ेगा भैया, समस्या का समाधान। जो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करेगा वो अपने तनाव को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तनाव को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप अपनी समस्या को कम कीजिए। समस्या का समाधान करके हम लोग अपने तनाव को भी क्या कर सकते हैं भाई मेरे, कम कर सकते हैं। और तनाव को कम करने की ये सबसे अच्छी तकनीक है। समस्या को काबू कीजिए। जो भी आपकी समस्या, उस समस्या को भाई कम करोगे तभी आपका तनाव कम होगा, नहीं तो आपका तनाव कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 2 रहेगा, क्या रहेगा, तनाव के प्रतिरूप। भाई तनाव के कौन कौन से प्रतिरूप हैं इसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तनाव के प्रतिरूप जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला संघर्ष और पलायन। भाई अगर किसी बात को लेकर के या किसी चीज को लेकर के दो व्यक्तियों में, दो वर्गों में, दो समुदायों में, दो जातियों में अगर संघर्ष है तो ये चीजें आपको तनाव करेंगी। अगर आपको पलायन करना पड़ता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है, आपको नौकरी चाकरी के चक्कर में, दवाई के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है तो भाई ये तनाव होगा। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग यूपी बिहार से भाई दिल्ली में काम करने आते हैं, कुछ लोग पढ़ने आते हैं, तो अगर आपका पलायन होगा, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा तो भाई मेरे आपको 100% तनाव होगा, तनाव का कारण है। दूसरा संघर्ष, यानी दो व्यक्तियों में अगर किसी बात को लेकर के संघर्ष है, जैसे दो व्यक्तियों में, दो परिवारों में, दो समुदाय में, दो जातियों में अगर संघर्ष होगा तो संघर्ष भी क्या करता कि हमारे तनाव को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण होता है। संघर्ष के कारण भी भाई मेरे क्या होता है कि हम लोगों का तनाव बढ़ता है। अगला है क्या भैया, अनुकूलन संरक्षणता। कहने का मतलब है कि जब हमारे अनुसार अगर कोई काम नहीं होगा, ये भी हमारे तनाव को बढ़ा देता। अनुकूलन का मतलब होता है कि अगर आपके अनुकूल, अगर आपके मन मुताबिक कोई चीज नहीं हो रही है या आपके मन मुताबिक कोई बात नहीं कर रहा है तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपके तनाव को बढ़ा देंगी, ठीक है। ये क्या होता है भाई मेरे, एक प्रकार से आपका तनाव बढ़ेगा। आपके मन मुताबिक अगर कोई चीज नहीं रही, अगर कोई काम नहीं होगा तो ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी, आपके तनाव को बढ़ाने में सबसे बड़ा मददगार हो सकती हैं। ज्ञानात्मक मूल्यांकन। ज्ञानात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि अगर आप अपना खुद का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, यानी अगर आप अपनी समझदारी को, अगर आप अपने कौशल को कम आंक रहे हैं तो भाई इससे आपको कह सकते तनाव बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप अपनी कह सकते, एक प्रकार से कह सकते भाई, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते हैं तो भाई इससे आप क्या होगा, आपका तनाव बढ़ेगा, ठीक है। नकारात्मक चीजें क्या करती हैं, तनाव को बढ़ाती हैं। कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है
तो भाई एक प्रकार से आपका तनाव बढ़ेगा। जैसे आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, आप समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, आप नेगेटिव रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपके तनाव को बढ़ा देंगी। इससे क्या होगा भाई, हमारा तनाव बढ़ता है, ये सारी चीजें तनाव को बढ़ाती हैं। जैसे आपको कोई शारीरिक समस्या है, आपको कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, आपको भावनात्मक समस्या है, तो ये समस्याएं भी आपके तनाव को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। ये भी तनाव को बढ़ाने में क्या है, सारे मददगार होते भाई। अगला, व्यक्ति पर्यावरण संतुलन। भाई अगर पर्यावरण सही नहीं रहेगा, अगर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, भाई अगर इन्वायरमेंट सही न रहा, इससे भी कह सकते कि व्यक्ति का तनाव 100% बढ़ेगा। जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, कभी गर्मी होगी, कभी ठंडी होगी, कभी बरसात होगी। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पर्यावरण अच्छा नहीं है, आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर वहां का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, तो आपको भैया आपको तनाव या आपका स्ट्रेस भाई मेरे 100% बढ़ेगा। मनोगतिक सिद्धांत, यानी अगर आपका मन मस्तिष्क अगर आपका शांत नहीं है, अगर उसमें लगातार विचार चलते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, तो भाई आपको 100% तनाव स्ट्रेस होगा। देखो होगा बहुत सारे लोग ना भाई ना हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा उधेड़े बुन में लगे रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनका दिमाग हमेशा इधर उधर लगा रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग बहुत सारी चीजों को सोचोगे और हमेशा अपने दिमाग को कभी इधर लगाओगे, कभी उधर लगाओगे, कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपका तनाव यानी आपको स्ट्रेस आपका भाई मेरे 100% बढ़ाएंगी। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा तनाव भाई मेरे बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो एक कुछ क्या है भाई, तनाव के प्रतिरूप हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मुझे लगता है कि दूसरे चैप्टर से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस बुक में टोटल 8 चैप्टर थे, और 8 के 8 चैप्टर मैंने भाई मेरे आपको बताया है। जो मैंने करवाया है उतना जरूर करके जाइएगा। और इस एग्जाम आपका मात्र 2 घंटे का, कितने घंटे का पेपर है, एग्जाम आपका मात्र 2 घंटे का रहेगा। और एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 करना होगा। और एक क्वेश्चन भाई मेरे 10 नंबर का, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को 2 या 2.5-3 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम 2 घंटे का याद रखिएगा। और कई बार 2 घंटे कब बीत जाता है हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता, बड़ी जल्दी भाई मेरे 2 घंटे बीतता है। 50 नंबर का पेपर एक तो, और बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। हेडिंग वेडिंग अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं भाई मेरे 50 नंबर का पेपर है, आपका 30 से लेकर के 40 के बीच में, कितना 30 से 40 के बीच में आपका जो मार्क्स है, जो नंबर है वो आ सकता है। अगर आप लोग अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से एग्जाम करेंगे, तो जरूर कह सकता हूं कि आपका 30 से 40 के बीच में आपको नंबर जरूर मिलेगा। 2 घंटे का एग्जाम है, याद रखिएगा, ये कोई 100 नंबर का पेपर नहीं है, 3 घंटे का एग्जाम नहीं होगा। हॉल टिकट में आपके जरूर इसमें जो समय लिखा होगा वो 2 बजे से 5 बजे तक लिखा है, बट इसका एग्जाम आपका ना 2 बजे से 4 बजे तक होगा, क्योंकि ये शाम का पेपर है। इस बार जो हो रहा है, जो आपका जून 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, वो आपका जो 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। हॉल टिकट में 3 घंटे लगेगा, बट 3 घंटे का नहीं होता भाई, ये सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम है। इसलिए 2 घंटे के एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 10 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। ठीक है, 4-5 पेज नहीं लिखना है, हाईएस्ट 2.5 पेज, 2-2.5 पेज लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 3, और 5 क्वेश्चन करके ही आने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन करके आएंगे तो आपका एग्जाम सच में बहुत अच्छा जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा टेंशन और चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बताया है उसी को लिख करके आइएगा, एग्जाम अच्छा ही जाएगा।